नीट यूजी टॉपर घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पहले कोर्ट और अब सड़क पर हल्ला बोल है। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घेराव करने पहुंचे उनके आवास पर। वहीं हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री से मिल नहीं पाए। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिख भी दिया है। 3 तस्वीरें, एनएसयूआई का ये प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, अब सियासत भरपूर हो रही है इस पूरे मामले पर। हालांकि ये जरूर है कि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जांच और तमाम जो चीजें आ रही हैं उसको लेकर छात्र आक्रोशित भी हैं, अभिभावक। इस तरीके से कल गोधरा में हुआ। कल गोधरा के अंदर 2.5 करोड़ रुपए के चेक जो एनटीए के सुपरिटेंडेंट हैं और वहां के सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं, उनके इन्हीं की गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। और उन पकड़ने के बाद ये तय हो गया है कि इस पूरे पेपर में धांधली है। जिस तरीके से कल गोधरा में सेंटर पर कुछ 5 से 6 बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि हमें बोला गया कि 65 लाख रुपए पर बच्चा में दे दो और जो आंसर शीट में आपको। और देखिए, आज तक से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो मोदी सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों में से हैं जिनको सरकार में दोबारा से दायित्व भी दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान जी का ओडिशा सरकार बनने में भी बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। सर, लेकिन अब आप वापस आए हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले से आप देख रहे थे और पहले से ज्यादा आक्रामक इस वक्त बच्चे और विपक्ष नीट को लेकर दिख रही है। 2 अलग अलग बातें। हम बच्चों के साथ पूरा है, बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं आज भी कुछ बच्चों को जो जिनके मन में उत्कंठा और एंजाइटी है उनको मिला, उनके अभिभावकों को मिला, उनकी विषय को समझने का कोशिश किया। 23,33,000 विद्यार्थी इस बार परीक्षा दिए थे, रिकॉर्ड है। 4,750 सेंटर बने, 13 भाषा में परीक्षा हुई, 14 विदेश की सेंटर में भी परीक्षा हुई। बड़े सफलता के साथ परीक्षा हुई। पहले तो ध्यान में आया कि 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण कुछ अनामोलिस ध्यान में आया। उनके लिए ग्रेस मार्क की एक सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला को अपनाया गया। एनटीए ने कोई अपने से नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक क्लार्क की परीक्षा के मामले में मॉडल था, लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थियों के मन में आया कि इसके कारण कुछ लोगों को शायद नाजायज फायदा मिल रहा है, उसको भी रद्द किया गया। फिर एक नया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि उनको उन 1563 बच्चों को जिन्होंने आपत्ति किया था कि मेरे को कम समय मिला, जो कोर्ट तक आए थे, उनको एक बार परीक्षा देने के अवसर दे दो। वो अवसर को यूज करे, नहीं तो उनकी जो पुराना परीक्षा था उनको यूज करे, उनके विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करे। पुराने में रह सकते, नहीं तो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। एक परीक्षा के नंबर गिना जाएगा, परीक्षा देंगे तब जाके नया नंबर को गिना जाएगा, नहीं तो पुराना नंबर है। ये उस विद्यार्थी के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये सारे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है उसको। हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। सर, जो विपक्ष का आप पे लगातार आक्रमण हो रहा है, कुंठित हो गए ना, लगातार तीसरी बार हारने के कारण वो कुंठित हो गए हैं। इसलिए उनको अपना काम करने दो। हम तो विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं, सरकार उनकी हितों के लिए ही है। जब डीएमके जैसी पार्टी कहती है कि नीट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए, या कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नीट में जो पेपर लीक की समस्या है उस पर एनटीए या सरकार कुछ नहीं कह रही है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे हैं? क्या अपनी तरफ से आपने जांच एजेंसियों से बातचीत की है या अपनी खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं? निष्पक्षता क्यों? जांच एजेंट मैंने कहा 4,750 के अंदर में 2 जगह की इस प्रकार की खबरें आई है। दोनों के अलग अलग काम है, दोनों में पेपर लीक वगैरह के विषय नहीं है। एक में कुछ आपत्ति है, दूसरे में कुछ आपत्ति है। वहां की स्थानीय एजेंसी काम कर रहा है। इसके सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट की नजर में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की भारत सरकार को भी नोटिस है, हम अपना पक्ष रखेंगे। मैं आज ही आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, सारे विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। बाकी कांग्रेस पार्टी के आरोप की बात है, डीएमके पार्टी निजी कॉलेज की हितों को रक्षा करने के लिए वो पहले से आज नहीं, नीट बनी क्यों, एनटीए बनी क्यों, नीट हुआ क्यों,
क्योंकि उन राज्यों में पारदर्शी तरीके से एडमिशन नहीं होने के कारण, उस समय की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण ये एनटीए बनी है। ये तो डे वन से आपत्ति कर रहे हैं। बाकी इस बार आप उठा के देखिए कौन लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन लेके आए हैं। जिन लोगों की अब परीक्षा ग्रामीणों में चली गई है, परीक्षा भाषाई राज्यों में चली गई है। पिछले बार तमिलनाडु की ग्रामीण पृष्ठभूमि की स्टेट बोर्ड की एक लड़की नीट में टॉपर की थी, तो जो आपत्ति कर रहे थे उसकी विपरीत हो रहा है। तो इसको विफल करने के लिए कुछ लोग एक अपप्रचार और षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। सर, ग्रामीण इलाकों की आपने बात की, कई ऐसे बच्चे थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनमें से कई कुछ कोचिंग सेंटर के लोग भी थे, लेकिन उन बच्चों का क्या सर जो अभी तक इतना नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर पाए? लोगों का भरोसा है व्यवस्था के ऊपर, पारदर्शी तरीके से हुई है। इस बार जो मूल समस्या आई थी, समय कम मिलना 6 सेंटर में, कुछ स्थानीय 4750 में 6 सेंटर की गड़बड़ियों का नाम ने पूरा व्यवस्था को क्यों प्रश्न में लगाते, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक ओपिनियन दे चुका है, जिसमें विद्यार्थी संतुष्ट है। इसलिए यह कहना कि सारे अव्यवस्था है, 23,33,000 विद्यार्थी, 4,750 सेंटर। अभी इस साल हमने नया 600 से ज्यादा नया छोटे शहर और ग्रामीण इलाका में सेंटर खोले। तो क्या पिछले दिनों में जिस प्रकार की खबरें आने लगी थी, परीक्षा के बोझ में बच्चे अपने जान भी छोड़ देते हैं, परीक्षा को कम बोझिला किया गया है। 12वीं की परीक्षा के तुलना के साथ इस बार परीक्षा की गई है, सिलेबस को घटाया गया है। कोरोना के समय में एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस और कई राज्यों ने अपने सिलेबस को घटाया था। उसी घटती हुई सिलेबस के ऊपर 12वीं के स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन सेट हुई है, ज्यादा केंद्र खुले गए हैं। जब नॉन सिटी के बच्चे ज्यादा आते हैं, कोचिंग सेंटर की बाहर के बच्चे ज्यादा आते हैं, तो किसी को तो कष्ट होती है ना। तो आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स की तरफ कौन की है? ये जो पिटीशन कौन डाला है, पिटीशन कौन डाला है? ना वो अभिभावक है ना वो विद्यार्थी है। तो सर फिर आगे आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब रीटेस्ट का एक ऑप्शन दे दिया गया है, क्या बच्चे उस रीटेस्ट में बैठेंगे ये भी एक सवाल है। लेकिन सर जो लगातार इन सेंटर्स में जहां भी आप कह रहे हैं, झज्जर में, गोधरा में, पटना में, जहां पर कार्रवाई भी चल रही है, क्या इन लोगों पर स्थानीय लेवल पर एनटीए की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? क्या इन सेंटर्स को बैन किया जाएगा या ऐसा कुछ? देखिए, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने वाला व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई भी होगी। सर, तो एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब जो मांग रही है, जो एसआईटी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड प्रोब मांग रही है, कांग्रेस उससे सहमत है? कोर्ट की फैसला को इंतजार करिए। अच्छा सर, बच्चों को क्या संदेश इस वक्त देना चाहेंगे, क्योंकि कई बच्चे असमंजस में हैं, वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, और नीट ही नहीं, एनटीए जी और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स भी कराती है, तो एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवालों पर आप क्या कहें? सवाल नहीं है। एनटीए आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों की परीक्षा व्यवस्थित कर रही है, और इतने बड़े देश में 1-2 जगह की आइसोलेटेड घटना को ध्यान में आता है तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको खत्म किया भी जा रहा है। उसके ऊपर आज देश में कोर्ट भी नजर रखा है। इसलिए भ्रम फैलाने का हम काम में कि जो करते हैं वो उचित नहीं है। पारदर्शी तरीके के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध थे। जब भी कुछ विषय पे संज्ञान आती है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे अभी 6 सेंटर की कम समय मिलने के लिए जो अनामोली है उसकी समस्या समाधान हुई, जैसे विद्यार्थियों की अपेक्षा को पूरा हो पाए। 13 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था सर, क्या उनके लिए रीटेस्ट आप सोच रहे हैं फ्यूचर? आवश्यकता क्यों है? आप अफवाह में क्यों हम जाएंगे? कुल मिलाकर समस्या 8 सेंटर की है, 6 की समाधान हो गई है, बाकी 2 की भी समाधान हो जाएगी। एजेंसियां काम कर रही है और मैं आश्वस्त कर रहा हूं भारत सरकार की ओर से, कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आखिरी सवाल, आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूँ, 2023 में 2 थे लोग जिनको 720 मार्क्स मिले, इस बार 67 हैं, 2022 में 0 थे। तो सर सवाल कहीं ना कहीं ये उठ रहे हैं कि 67 लोग एक साथ अगर टॉप कर जाते हैं तो देश में जितनी मेडिकल सीट्स हैं सर, उसमें उनको अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा? जो रैंक होल्डर्स हैं 650 भी, 623 भी, वो भी आप अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि देश के बच्चों की सैद्धांतिक प्रश्न, क्या देश के बच्चे अगर ग्रामीण इलाके के, पिछड़े इलाके के
ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा अच्छा करते हैं, उसमें खुशी होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना, उसको सवालिया निशान पे लेनी चाहिए। इस बार कोरोना के समय में एनसीईआरटी और कई स्टेट बोर्ड ने अपना सिलेबस को घटाया। इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसको भी काम पे लाया गया है। 12वीं बोर्ड बच्चे सुसाइड करते हैं परीक्षा की डर से। मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने रास्ता निकाला कि हम जो 12वीं की तैयारी के लिए जो पढ़ाई करते हैं उस तैयारी को हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की स्टैंडर्ड पे ले आए। ज्यादा ग्रामीण इलाका में सेंटर खोले, ज्यादा पिछड़े इलाकों के बच्चों को आने का मौका दे, इसलिए ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है। उस रेशियो में भी सारे वर्ग में नंबर बढ़े हैं, तो ये तो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन मैं मानता हूं ना। इस बीच में पिछले 10 साल में 58,000 नए मेडिकल सीट खोले गए। आज 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया, परीक्षा की सरलीकरण भी कराया, व्यापक कराया, इसलिए ज्यादा पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो विषय की बिग पिक्चर को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब लगभग दिए और आने वाले समय में भी जो बच्चों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर भी लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।